दिल से बुलाए केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में अल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है। देखिए दोस्त इसके लिए कुछ लैंग्वेज है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन। जब अल्केन से हाइड्रोजन एटम को हटाते हैं दोस्त तब हम सभी को अल्काइल ग्रुप ऑब्टेन होता है। तो अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है दोस्त RH। यहाँ पर लिख दिए RH। R के लिए रूट वर्ड हो गया अल, और अल का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। जिसके पास हाइड्रोजन और कार्बन होता है ना उसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्ड के लिए लिखिए दोस्त N। इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका अल्केन। तो जब अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तब बन जाता है दोस्त अल्काइल। R था तो यहाँ पर R लिख दिए। एक हाइड्रोजन को हटाएं तो यहाँ पर आ गया आपका खाली बॉन्ड। तो R के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा अल, खाली बॉन्ड के लिए लिख दिए Y है। तो ये हो गया हमारा अल्काइल ग्रुप। तो जब अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तब अल्काइल ग्रुप ऑब्टेन होता है। हम लोग जानते हैं दोस्त अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन CnH2n, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। जहां पर N आपका नंबर ऑफ कार्बन है, इसको कार्बन का संख्या बोलते हैं। तो जब अल्केन से दोस्त एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं तो CnH2n हो गया। तो यहाँ पर लिखिए CnH2n। अब +2 मतलब 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन हटा तो 2 के जगह पे 1 आ जाएगा। ये हो गया CnH2n+1। इससे यह पता चला दोस्त अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है और अल्काइल का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 होता है। अब हम दोस्त कुछ इंपॉर्टेंट अल्काइल ग्रुप का एग्जांपल पढ़ेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट अल्काइल ग्रुप है आपका दोस्त एक कार्बन का अल्काइल CH3 खाली बॉन्ड। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मीथ, खाली बॉन्ड के लिए लिख दिए Y है। तो एक कार्बन के अल्काइल को दोस्त मिथाइल बोलते हैं। तो ये मिथाइल आया कहाँ से? तो मिथाइल आपका दोस्त मीथेन से आया। तो मीथेन का जनरल फॉर्मूला हो गया CH4। एक कार्बन के अल्केन को मीथेन बोलते हैं और जब मीथेन से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तब मिथाइल ग्रुप ऑब्टेन होता है। ये हो गया CH3। एक हाइड्रोजन निकाले तो यहाँ पर एक खाली बॉन्ड आया। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मीथ, खाली बॉन्ड के लिए लिखिए Y है। इस ग्रुप का नाम हो गया दोस्त मिथाइल ग्रुप। नेक्स्ट अल्काइल ग्रुप है आपका दोस्त 2 कार्बन का CH3 CH2 खाली बॉन्ड। खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया E, खाली बॉन्ड के लिए लिख दिए Y है। तो 2 कार्बन के अल्काइल को कॉमन नेम में इथाइल बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त CH3 CH2 CH2 खाली बॉन्ड। देखिए दोस्त यह कार्बन का चेन स्ट्रेट चेन है और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी ब्रांच नहीं है और कार्बन मेरा लगातार है। मतलब जब कार्बन कंटिन्यूअस हो तो कार्बन के पास कोई भी ब्रांच ना हो तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं दोस्त वह प्रीफिक्स मेरा नॉर्मल प्रीफिक्स होता है। तो स्मॉल n और हाइफन दे दिए। 1 2 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप। यहाँ पर लिख दिए दोस्त प्रोप, खाली बॉन्ड के लिए लिख दिए Y है। तो 3 कार्बन के अल्काइल को कॉमन नेम में नॉर्मल प्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है दोस्त, जिस तरह नाम के पहले मिस्टर, मिसेस, श्री, श्रीमती चाहे लेट लगाओ उसी तरह कॉमन नेम में भी 5 प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। पहला प्रीफिक्स आपका नॉर्मल, दूसरा प्रीफिक्स है आपका आइसो, तीसरा प्रीफिक्स है आपका नियो,
चौथा प्रीफिक्स है आपका सेकेंडरी और पांचवा प्रीफिक्स है आपका दोस्त टर्सरी। ये हो गया आपका नॉर्मल प्रोपाइल। नेक्स्ट एग्जांपल आपका दोस्त CH3 CH2 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 खाली हो। यहाँ पर दोस्त कार्बन का चेन लगातार है, तो इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करेंगे वह प्रीफिक्स आपका नॉर्मल प्रीफिक्स होगा। ये हो गया मेरा नॉर्मल प्रीफिक्स। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। यहाँ पर लिखिए दोस्त ब्यूट। खाली बॉन्ड के लिए लिखिए वाई है। तो 4 कार्बन के अल्काइल को कॉमन नेम में नॉर्मल ब्यूटाइल बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त CH3 CH के नीचे लगा हुआ है CH3 खाली बॉन्ड। तो जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में है और दोनों का दोनों आपका सेम अल्काइल ग्रुप है। ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। तो सेम के लिए हम लोग दोस्त आइसो प्रीफिक्स यूज करते हैं। 1 2 3 टोटल कार्बन 3 है, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप लिखेंगे। यहाँ पर लिखिए दोस्त प्रोप। खाली बॉन्ड के लिए लिखेंगे वाई है। तो इस ग्रुप को अल्काइल ग्रुप के रूप में आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। अब लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका CH3 CH के नीचे CH3 CH2 खाली बॉन्ड। तो जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में, दोनों का दोनों आपका सेम है। तो सेम के लिए हम लोग आइसो प्रीफिक्स का यूज करते हैं। अब हम टोटल कार्बन गिनते दोस्त 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। यहाँ पर लिखिए दोस्त ब्यूट। खाली बॉन्ड के लिए लिख दिए वाई है। तो इस अल्काइल का नाम हो गया आइसोब्यूटाइल। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते दो। नेक्स्ट एग्जांपल आपका CH3 CH के नीचे लगा हुआ है CH3 CH2 खाली बॉन्ड। तो जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में, दोनों का दोनों आपका सेम है। तो सेम के लिए हम लोग आइसो प्रीफिक्स का यूज करते हैं। और टोटल कार्बन गिनते दोस्त 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया पेन और खाली बॉन्ड के लिए लिख दिए वाई है। तो इस अल्काइल का कॉमन नेम हो गया आइसोपेंटाइल। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन और इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। एक ऊपर में लगा हुआ है और एक मिथाइल ग्रुप आपका नीचे लगा हुआ है। सिंगल बॉन्ड CH2 खाली बॉन्ड। देखिए दोस्त ये हो गया आपका खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो जब सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगाओ और जो हमारा सेकेंड कार्बन है वो हमारा 4 डिग्री कार्बन होना चाहिए। देखिए ना, ये कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये हो गया मेरा 4 डिग्री कार्बन। तो सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा है और सेकेंड कार्बन 4 डिग्री कार्बन है। तो इसके लिए हम लोग दोस्त नियो प्रीफिक्स यूज करेंगे। ये हो गया आपका नियो प्रीफिक्स। अब हम दोस्त टोटल कार्बन गिनते हैं। टोटल कार्बन हो गया 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया पेन। यहाँ पर लिखिए दोस्त पेन। खाली बॉन्ड के लिए लिख दिया वाई है। तो इस अल्काइल का कॉमन नेम हो गया नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल को हम लोग दोस्त नियो अमाइल भी बोलते हैं। मतलब पेंटाइल का दूसरा फेमस नाम है दोस्त अमाइल ग्रुप। अब दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका CH3 CH के ऊपर खाली बॉन्ड CH2 CH3। तो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक और एक 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये हो गया मेरा 2 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं दोस्त वह आपका सेकेंडरी है। यहाँ पर लिख दिए सेकेंडरी। अब टोटल कार्बन गिनते दोस्त 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट लिखते हैं। यहाँ पर लिख दिए दोस्त हम लोग ब्यूट।
ये हो गया मेरा ब्यूट। और खाली बॉन्ड के लिए लिख दिए वाई है। तो इस अल्काइल ग्रुप को कॉमन नेम में सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन पर लगा हुआ है मेरा 2 मिथाइल ग्रुप, और ये हो गया खाली बॉन्ड। तो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये हो गया आपका दोस्त 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में टर्सरी बोलते हैं। यहाँ पर लिखिए दोस्त टर्सरी और हाइफन। टोटल कार्बन गिनते 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। यहाँ पर लिखिए दोस्त ब्यूट। खाली बॉन्ड के लिए लिखेंगे वाई है। तो इस अल्काइल का कॉमन नेम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल। तो इस तरह हमारे दोस्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाला कुछ इंपॉर्टेंट अल्काइल ग्रुप भी फुल एचडी में खत्म हो गया। तो दोस्त चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया सकता।